अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो एक सूरत हाल है वो बहुत अजीब किस्म की है। यानी कि आप कह लें कि एतमाद किसी चीज के ऊपर नहीं है। पहले एक ऐसी सूरत हाल लगी कि जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा। अच्छा, यानी कि सब कुछ तबाह होने लगा है। आप कह लें पॉलिटिकल सिस्टम भी तबाह होने लगा है, सिक्योरिटी का सिस्टम भी तबाह होने लगा है और सब कुछ हाथ से निकल रहा है। और हमें ये चीज नजर आई वाजे के जिसको मैंने तो बहुत दफा बयान किया कि जितना बाजवा डॉक्ट्राइन का मलबा था सारा का सारा उठा के 9 मई में जो है ना वो डाला किसी ख्याली जगह पर। खुद मजलूम बन गए जिन्होंने सारी डॉक्ट्राइन की थी। वही है ना करने वालों को कुछ होने दिया। 3 पकोड़े थे, 4 समोसे थे, 2 पेस्ट्रियां थी, इतने ब्रिगेडियर थे, बस हो गया मामला। ठीक है। और कुछ भी किसी को नजर नहीं आया। यानी कि अंदर की एक एक न्यूज आ जाती है, लेकिन ये नहीं आया कि किसी के साथ क्या हुआ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, उधर गुड टू सी यू होता है, फिर ये सब कुछ हो जाता है, फिर एक नया उसके अंदर सूरत हाल बन जाती है। यानी कि जजेस के अंदर भी हमें एक नजर आता है कि एक काम करने वाला ग्रुप सामने आ जाता है और वो काम करने वाला ग्रुप जो है ना थोड़ा सा ताकतवर होता है और सारी सूरत हाल जो है ना उसके अंदर एक हमें तजाद नजर आता है। यानी कि ग्रुप्स नजर आते हैं। दूसरी तरफ क्या नजर आता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनको बड़े तरीके से जो है ना ट्रैप कर लिया गया। और ट्रैप किस तरीके से हुआ कि अंदर की मार पड़ गई। मैं बिल्कुल श्योर शार्ट हूं मालूमात की बुनियाद पे, क्योंकि मैं वो तौबा करनी चाहिए। मेरी मालूमात वो थी कि जो पहले से बता रहा था कि ये सब कुछ होने जा रहा है। यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में होते हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल में होते हैं और तकरीबन मैं उनके जेल से निकलने से आप कह लें कि 2 या 3 हफ्ते पहले ट्वीट करके बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहे हैं। ये खबर आई, मैंने एग्जैक्टली बताया, ट्वीट मौजूद है, चेक कर लें। शहबाज शरीफ साहब को अचानक जमानत मिलती है और वो जनाब इलाज के लिए जाते हैं, फिर उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, फिर वो सियासत में सरगर्म हो जाते हैं, इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो खबर में देख रहे हैं। हमेशा मैंने ये बताया कि खबर होती है, लेकिन उसको समझना जो है ना इतना मुश्किल। यानी कि कुछ ना कुछ होता है। 60, 50, 80% खबर होती है। अब वो जो है ना उसका रद्दोबदल होता है। तो यानी कि ये चीज जो है ना पहले से, हर चीज पहले से पता लग रही होती है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। जो एक्शंस पता नहीं होते वो पहले से तयशुदा होते हैं, कि अचानक से जो हो जाते हैं ना वो पहले से तयशुदा होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि मियां साहब की वापसी का टाइम शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद एक अरूज होता है पीएमएलएन का, और वो अरूज को जवाल में बदला जाता है। जो करेक्टर्स जो डॉक्ट्राइन के थे वो 1-2 इधर उधर होते हैं खुद ही। यानी कि उन्होंने रिटायर होना ही था, वो रिटायर होकर वो बिल्कुल महफूज हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, खुशो खुर्रम है। शादू मात के पहले खुशो खुर्रम है, अपनी जगह पे मुतमईन है। अब ये जो बयान आते रहते हैं जी, वो जी रिग्रेट है और उससे मुलाकात कर रहे हैं, इससे मुलाकात कर रहे हैं, कत्तन ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल गोल्फ खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में अपने मगन है। जो कुछ बनाया था, जो अहमद नूरानी ने दे दिया, उससे कहीं ज्यादा उनके पास मौजूद है। अहमद नूरानी के पास जो डिटेल आई वो उसने बताई, वो तो अलहदा है, उनसे बहुत ज्यादा कुछ मौजूद है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कोई मतलब हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और ही किस्म का निजाम मौजूद है जो कि हमारे सामने नजर आ रहा है। उसके बाद एक नजर आया कि भाई ये जो पाकिस्तान को जो ना मलिया मेट करने की एक साजिश है, उसमें कुछ शक नहीं कि वो साजिश अभी तक चल रही है, लेकिन उसके अंदर कामयाबी नजर नहीं आ रही थी। यानी कि कामयाबी नजर आ रही थी कि पाकिस्तान को मलिया मेट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया जाएगा, डीन्यूक्लियर किया जाएगा, ऐसी सूरत हाल होगी। लेकिन अभी सूरत हाल बदल गई है। तो कोई आ गया तो फिर इंशाल्लाह मुकम्मल बात करेंगे। पॉजिटिविटी आ गई है मामले के अंदर। तो इजाजत चाहते हैं जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।